गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। कई सारे स्टूडेंट कल जो है नीट 2020 का एग्ज़ाम देकर आए और देकर आने के बाद जो है मैंने पहले भी आपसे कहा था कि एग्ज़ाम देने के बाद है ना, एग्ज़ाम देने के पहले जितनी तैयारी करनी है उतनी तैयारी कर लीजिए, जितना सोचना है सोच लीजिए। एक बार एग्ज़ाम देने के बाद में हमें बहुत अब उसके बारे में इंट्रोस्पेक्शन नहीं करना चाहिए, थोड़ा वक्त देना चाहिए अपने आप को। क्योंकि क्या होता है कि हम एग्ज़ाम देकर जब बाहर निकलते हैं उसके बाद तुरंत बाद हम अपने आप को जज करने की कोशिश करते हैं। उसके तुरंत बाद हम जो है वो ये सोचने लगते हैं कि हमने ऐसा गलत कर दिया, वैसा गलत कर दिया। ये तो मैंने कहा ना कि बेटा क्या होता, सांप निकल जाने के बाद लाठी पीटने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। यानी सांप निकल गया, अब लाठी पीट रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सच बात तो ये है कि हमने जो भी हमारे साथ एग्ज़ामिनेशन हॉल में हुआ, जो हमने किया, ठीक है, जो भी हमने जो है एग्ज़ामिनेशन हॉल में किया वो अब दर्ज हो चुका है उन OMR शीट के अंदर, ठीक है ना, और वही परिणाम बनकर बाहर आएगा। मैंने कल देखा कि एक बड़ी अजीबोगरीब बात देखी मैंने कि बच्चे एग्ज़ाम दे के बाहर निकले और उसके तुरंत बाद उनके अंदर बहुत सारी क्यूरोसिटी थी कि हम तुरंत पेपर को चेक कर लें। और चेक करने के बाद जो है वो कई बच्चे बड़े डिप्रेस हुए। फ़ोन आए कुछ बच्चों के कि सर हमको तो आता था तब भी हमने गलत कर दिया है, ठीक है ना। एक आध दो बच्चों ने जो है लिखा कि सर मेरा चौथा अटैम्प्ट था और तब भी मेरे नंबर इतने थोड़े कम आ रहे हैं और मैं क्या करूँ। के तो मैंने कहा ना बेटा, क्या होता है, ये कंपटीशन है यहाँ पे, जो है वो फेल कोई नहीं होता है यहाँ पे ये है कि कौन ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा वो आगे निकलता है, ठीक है। तो अब जिससे कई बच्चों ने कहा कि सर हमने जैसे ही पेपर दे के बाहर निकले आधे पौन घंटे बाद जो है वो यूट्यूब पर इस पे उस पर सब जगह पर जो है वो पेपर का एक्सप्लेनेशन सब आने लगा, ठीक है। पर बायोमेंटर्स ने नहीं दिया ये चीज़। क्यों नहीं दिया? क्योंकि बायोमेंटर्स ने इसलिए नहीं दिया, बायोमेंटर्स को पता है आप किस स्ट्रेस से गुजरे हैं। पिछले कुछ घंटे आप ना सुबह से निकले हैं, आप अपने खाना खाया होगा, उसके बाद आप पेपर देने पहुंच गए, भूख लगी होगी आपको, पेपर का तनाव अलग हुआ आपसे, कुछ क्वेश्चन आते हुए जो गलत हुए, कुछ OMR शीट में छूट गए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें घटती हैं। तो आपका मनोवैज्ञानिक प्रभाव आपके ऊपर क्या गुजरा है इसको बायोमेंटर्स अच्छे समझते हैं, ठीक है। हमारे लिए आप कोई मार्केट नहीं है कि हम जो है वो झट से जो है वो एकदम से कूद जाए मैदान में कि भाई कि ये उसका उत्तर C तू गलत लगा के आ गया, इसका B होना चाहिए, तूने D क्यों लगाया, ठीक है। हम कहते हैं इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब आगे क्या करना है इस बारे में सोचना ज़्यादा बुद्धिमानी है, ठीक है। कि चलिए ठीक है, पेपर हमने एक आज नहीं तो कल परसों हम पेपर को चेक कर लेंगे, ठीक है। हमको पता है, हमने को पता है, मन में मालूम है हमको कि हमने कितने क्वेश्चन कॉन्फिडेंस से सही किए, ठीक है, कितने क्वेश्चन हमको आते थे, ये हम अच्छे से मन में जानते हैं, ठीक है। और हार्डली 10 दिन के अंदर, 10-12 दिन में आपका रिजल्ट, 30 सितंबर तक आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा, ठीक है। लेकिन जिस लंबी लड़ाई से कोरोना के समय में जितना लंबा आप पढ़ते चले गए, जितना लंबा आप दौर से गुजरे हैं आप, तो वो पूरा मनोवैज्ञानिक कंडीशन आपकी और आपके परिवार, आप खुद, ठीक है ना, और पिछले कई दिनों में जब चैन की नींद भी नहीं ले पाए हैं, तो वहाँ पर पहली प्रायोरिटी हमारी खुद की मेंटल हेल्थ, ठीक है। रात को मेरे पास एक मेल आया जिसको मेरी टीम ने फिर फॉरवर्ड किया, फ़ोन करके बताया भी कि सर की सुसाइडल टेंडेंसी का मेल है कि मेरा 4th अटेम्प्ट था, मेरा पेपर फिर से बिगड़ गया इस बार ना, तो आई एम गोइंग टू एंड माई लाइफ। तो मैंने कहा बेटा एग्ज़ाम जो है, देन आई टॉक टू हर, मैंने कहा एग्ज़ाम तुम्हारे जीवन को डिसाइड नहीं कर सकता, एग्ज़ाम केवल एक पड़ाव मात्र है। अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, बिगड़ गया तो कोई बात नहीं, कुछ और लिखा होगा ना भाई। हम एग्ज़ाम को ज़िंदगी के साथ जोड़ लें, हम देयर इज़ नो पॉइंट कि हम एग्ज़ाम को ज़िंदगी के साथ जोड़ें हम, ठीक है। ये बात अलग है कि हाँ लाइफ चेंजिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, लेकिन हो सकता है आपका लाइफ में कुछ और बेहतर लिखा हो बेटा, है ना। इसलिए जिनका पेपर अच्छा गया है, वेल एंड गुड बेटा, बधाई हो आपको कि आप अच्छा रिजल्ट आएगा, बढ़िया रैंक आपका होगा, ठीक है। लेकिन जिनके पेपर थोड़े अच्छे नहीं गए हैं, ठीक है, तो उनको भी मैं कहता हूँ बेटा कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की या कोई भी तरह की इस तरह की चीज़ की कि अपने बारे में खुद को ब्लेम करना, कोई बात नहीं। आपने कोशिश किया ना, आप देने गए इतने टफ टाइम में, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। आप आगे संघर्ष करते हैं, आप अपनी गलती से सीखेंगे, आप इम्प्रूव करेंगे, आप सब कुछ बनेगा। क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं आया जो बायोमेंटर्स में नहीं पढ़ाया गया, सब कुछ पढ़ाया गया था, ठीक है। अब मुद्दा ये उठता है कि हमें ये जो जितने भी हमारे प्रिडिक्शन है, अभी आपके बहुत सारे वीडियो आना शुरू होंगे, कट ऑफ के ऊपर वीडियो आना शुरू होंगे, आप सब लोग टेंशन में रहेंगे पूरे समय के। मैं कहता हूँ कुछ दिन, 4-6 दिन अपने आप को दुनिया से अलूफ कर लो, 4-6 दिन। कहता हूँ हर चीज़ के लिए एक रिजुविनेशन का टाइम होता है, एक समय बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं, हम लोग ऐसा बोलते हैं, मेडिकल में बोलते हैं देयर इज़ ए रिजुविनेशन टाइम, ठीक है ना, कि एक आपने आपको फिर से शुरू करने के लिए हमको गैप चाहिए पड़ता है। तो मैं कहता हूँ कि एक वीक, संडे टू संडे, एक वीक, मेरे कहने पर एक वीक अपने आप को रिजुविनेट कीजिए। एक वीक अभी कुछ मत देखिए, कुछ मत सुनिए, कुछ मत देखिए, किसी से बात भी मत कीजिए इस बारे में, ठीक है। एक सप्ताह अपने मन में रखिए कि अब आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके दिमाग में प्लान है, आगे का रोड मैप क्या है आपका, कि आप क्या करेंगे यदि मान लो आपको रिपीट करना हुआ तो क्या करेंगे आप, ठीक है। सिलेक्ट हो गए तो कैसे क्या मैनेज करना चीज़ों को हमें आगे के, बस एक वीक है ना,
किसी से बात ना, कोई वीडियो देखना है फालतू का हमको कि ये है इतने पे ये होगा। सिंपल सी बात है भाई, देखो ऐसा है, परसेंटाइल बेसिस पर है ये, और मुझे लगता है कि इसका कट ऑफ जितना पिछली बार का था उसके आसपास ही कट ऑफ जाएगा इसका। भले ही लोग कुछ बोले, लोगों को लगता है कि बहुत आसान पेपर था, पर पेपर ट्रिकी था, पेपर इतना आसान नहीं था, पेपर में ट्रिकी क्वेश्चन थे कई सारे, ठीक है ना। तो इसीलिए मेरे लिए आप मेरे, जैसे मेरा बच्चा होता, यदि मेरा बच्चा एग्ज़ाम दे के आ रहा होता तो आने के तुरंत बाद मैं अपने बच्चे को कभी नहीं बोलता मैं उसको कि तू अपना पेपर चेक कर, मैं कभी नहीं बोलता। और मैं हमेशा अपने जितने भी मेरे कमांडोज, जितने मेरे स्टूडेंट हैं, सबको मैं ट्रीट वैसे ही करता हूँ जैसे कि वो मेरे बच्चे हैं, ठीक। क्योंकि मैं अपने मेरा बेटा पेपर दे के आता तो मैं सोचिए ना कि मेरा बेटा एग्जाम से हॉल से बाहर निकला, मैं तुरंत उसके बाद उसको बोलूँगी तू चेक करने में उसको 4 गलती मिलती, 8 गलती मिलती, वो आते के सफ़र से लौटने के दौरान ही डिप्रेस होकर वो पूरे साल 1.5 साल की मेहनत हो। तो मतलब मैं नहीं चाहता कि उसके मनोविज्ञान पर असर पड़े इसका। तो मेरे लिए ये मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगा इस बार की, मतलब देखिए जो कोचिंग है, जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, वो तो पेपर का आंसर रिलीज़ करते थे सेम डे पे, तो दैट इज़ गुड कि आपने आंसर सीट रिलीज़ कर दिया, ठीक है। जिसको चेक करना करेगा, नहीं करना। मैं तो कहता हूँ कि पहले 48 आवर्स तो आपको पेपर चेक ही नहीं करना चाहिए। मेरे साथ भी कभी चेक नहीं करता पहले 48 आवर, मुझे मालूम है कि मैं क्या करके आया हूँ, उसके बाद देखूंगा मैं, ठीक है। ये रियलिटी से आंख बंद करना नहीं है, ये मेरी मेंटल हेल्थ की चिंता है भाई, है ना। मैंने मेहनत किया था, एफर्ट किया था, अब उसके बाद कुछ लोगों ने और बेहतर किया होगा तो आगे होंगे, जाहिर सी बात है, हम उसके बाद सोचेंगे। लेकिन पहले हमको अपने लिए ना, आपकी अंतरात्मा के लिए, आपकी खुद के लिए भी तो आपको समय चाहिए। आपको अपने आप को भी तो रीऑर्गेनाइज करना है, ऐसे बोलते हैं रीऑर्गेनाइज करना, वो करना है, ठीक है। तो मैंने देखा कि ये लाइव आ गया, वो लाइव आ गया, ना ये एक्सप्लेन ना वो एक्सप्लेन, क्या कुछ गलत भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, कि तो मतलब लगे हुए हैं उसमें। तो कुल मिलाकर बात ये है कि वो दे ऑल सी यू ए पोटेंशियल मार्केट, ठीक है, एंड यू आर नॉट ए मार्केट, यू आर माई किड्स, ठीक है। तो मैं अपने बच्चे को कभी ना बोलता कि मैं बोलता बेटा जैसा तू करके आ गया ना, करके आ गया, बस चिंता मत कर, बात की बाद में देखेंगे, ठीक है। तुम अपना कर्म कराए हो, फल की चिंता मत करो, फल तुम्हें अपने अकॉर्डिंग, जो तुमने कर्म किया उसके अकॉर्डिंग फल मिलेगा, टेंशन मत लो इस बात का। अब खुशी खुशी एक दो दिन जरा मूवीज़ देखते हैं बढ़िया से, ठीक है। बहुत दिन से कुछ भी नहीं देखा हमने, बहुत दिन से घूमे भी नहीं हम, बहुत दिन से हमने अपने रिलेटिव से बात नहीं किया है, कोरोना का टाइम था, हम वैसे भी आइसोलेटेड फील कर रहे थे दिन से। तो प्लीज़ रीऑर्गेनाइज योर सेल्फ, क्योंकि ज़िंदगी में कई बार क्या होता है कि चीज़ों को व्यवस्थित करना ज़रूरी होता है, कि इस बजाय इसके कि हम अफसोस करें। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, जो हो गया है ना उसको हम बदल नहीं सकते हैं, उससे सिर्फ सबक ले सकते हैं हम। उसके बाद रोना, अरे पेपर में ऐसा कर दिया है, मैं उसका तो मेरे को लगता था बी लग रहा था, मैं तो बी लगाते सी लगाया, अब उसका भी अफसोस करना नहीं। देयर इज़ नो पॉइंट कि सांप निकल गया है और लाठी पीटता रहे पीछे बैठ के कि भैया कि यहीं सांप था वो, ठीक है। कोई पॉइंट नहीं, मतलब मेरा पर्सनल व्यक्तिगत विचार ये है, और मैं बिल्कुल अलूफ हूँ इन सब लोगों से, पूरी दुनिया से इन लोगों से मैं अलूफ हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे बच्चे के साथ जो मैं नहीं कर सकता हूँ वो मैं आपके साथ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आज सबसे बड़ा मुद्दा ये है जो पूरी दुनिया में, वो है कि आपका दिमागी स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, कि आपका मेंटल सेटअप। और देखो बेटा, सिंपल सी बात है ना, कंपटीशन है, कंपटीशन में कोई पास होगा, कोई थोड़ा पीछे रह जाएगा उसमें, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ज़िंदगी में हार ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, तो जीतते हैं या सीखते हैं। और जाहिर सी बात है कि आज का जो कल हम सीखे हैं वो भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सीख है, ठीक है। तो मैं सारे लोगों से आज के मोटिवेशन सेशन में इतना ही बोलना चाहूँगा इसमें ब्लॉग में, कि प्लीज़ 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 गिव योर सेल्फ टाइम टू रीऑर्गेनाइज योर सेल्फ, रीथिंक अबाउट योर सेल्फ। सोचिए अपने बारे में, रीथिंक कीजिए थोड़ा सा जो है वो अपने जो जिस डोमेन में आप थे ना, बंद बक्से में बंद, वहाँ से थोड़ा बाहर निकलिए। उसके बाद 4-6 दिन बाद, भाई हमको मान लो फॉर एग्जाम्पल, चलिए मान लिया कि पेपर बहुत बिगड़ गया, हमको फिर तैयारी करना है, तो 4-6 दिन बाद करते हैं हम कोशिश इस बारे में, सोचते पहले, अरेंज करते हैं, प्लान बनाते हैं, दिमाग को प्रोग्राम करते हैं हम, ठीक है ना। क्योंकि आप जो है वो आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि आप ये करना क्या चाहते हैं, ओके। और एक बात, इसलिए मैं कहता हूँ नो पॉइंट बेटा, अभी कोई डिप्रेशन, कोई भी नेगेटिव थॉट, किसी चीज़ के लिए कोई वक्त नहीं है। अभी सिर्फ एक चीज़ का वक्त है कि आप काम रहिए, सीखिए कि भाई हमसे क्या गलती हुआ, इसको पॉजिटिव लीजिए, हर चीज़ को पॉजिटिव लीजिए। ये मत सोचिए कि नेगेटिव हो गया, बुरा हो गया, नहीं। आप सोचिए कि हमने देखा, मैंने महसूस किया कि OMR शीट में मैंने टाइम मैनेज नहीं कर पाया, मुझे इस बार इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं बेटा, अरे अच्छी बात क्या है, आधा साल ही बचा है अगले एग्ज़ाम के लिए, आधा साल ही बचा है। यू कैन, अभी आपका जो एनर्जी लेवल है ना, उसको रीगेन कीजिए, दोबारा लग जाते हैं, ठीक है ना। कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, सब ज़िंदगी में सब चलता है, ठीक है। प्रगति पथ पर आगे बढ़ने से मकसद होता है कि ये बात अलग है कि देखिए सबके टाइम फ्रेम अलग अलग होते हैं, कोई थोड़ा पहले पहुंचता है, कोई थोड़ा बाद पहुंचता है, लेकिन जो चल रहा है वो पहुंचेगा जरूर मंजिल पर।
है ना बेटा? ठीक है, तो मैं सारे बच्चों से बोलना चाहूँगा कि ये जो मायाजाल है कि रीचेक कर रहे हैं, फिर इससे भी चेक कर रहे हैं, उससे भी चेक कर रहे हैं, फिर 4 नंबर बढ़ा रहे हैं, 4 नंबर घट रहे हैं, ये सबसे बाहर निकलिए प्लीज़, टेक ए रेस्ट। 7 दिन का अगला जो है अपने आप को रिजुविनेट कीजिए, रीऑर्गेनाइज कीजिए, उसके बाद बात करते हैं आप, है ना? मैं भी कहीं हूँ, आप भी यहीं हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, हम लोग सब साथ ही हैं, ठीक है? आगे सफ़र में आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।